वक्त हम मौजूद हैं पीएमए हाउस में और यहाँ हम बात करेंगे डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से, जो कि ईएनटी सर्जन हैं और पिछले 20 से 22 साल से उस तरह के केसेस देख रहे हैं जो गुटखा खाने से फैक्ट्रीज आ रहे हैं या माउथ कैंसर या पान खाने से जो भी चीज़ें डायग्नोस होती हैं उन चीज़ों के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे बेसिक वजह क्या है इसके इस्तेमाल करने की, किस चीज़ों से जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करने में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। गुटखे का इस्तेमाल पाकिस्तान में हो तो बहुत अरसे से रहा है, लेकिन रिसेंटली जिस तरीके से पाबंदियां आयद की जा रही हैं, आप क्या समझते हैं कि पाबंदियों के बाद जो लोग इसके कंप्लेन लेकर आते हैं कि जी इसकी खाने से ये मर्ज हो गया, उसमें कुछ कमी वाक़ई हुई है, क्या सिलसिला चल रहा है? मेरा तो ख्याल है कि कोई ख़ास कमी नहीं है, बल्कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि शायद इसमें इजाफा हुआ है। क्योंकि देखिए बैन तो सिर्फ एक मीडिया पे चलने के लिए या लोगों को बताने के लिए कि बैन है, लेकिन बैन के बाद वो चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से बिक रही हैं। और आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे और मैं समझता हूँ कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो भी देख रहे होंगे कि बहुत आसानी से आपको जो गुटखा, छालिया, मेनपुरी और इस तरह की जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं वो तमाम मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं। आपको इस वक्त हम परेशान हैं कि बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि मरीज़ हमसे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये दवा अवेलेबल नहीं है, और वो ढूंढ रहे हैं एक स्टोर से दूसरे स्टोर। लेकिन एक आदमी छालिया लेने जाता है, गुटखा लेने जाता है तो उसको आराम से हर पान के शॉप में मिल जाता है। बात सिर्फ ऐसे ही ज़बानी जमा खर्च की है कि बैन लगा दिया गया। आप क्या समझते हैं इस वक्त इस शहर में इसके खाने वाले और इससे जो इफेक्टेड लोग हैं उनकी तादाद कितनी होगी? क्योंकि काफ़ी अरसे से आप जो है शोबे से वाबस्ता हैं और लोगों को देख भी रहे हैं। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारे सामने आ रहा है, उस हिसाब से अगर मैं परसेंटेज निकालूँ, एक तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो कि आम आदमी को समझने के लिए कि जो हमारा तालू है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उसकी ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता मुंह खुलना बंद हो जाता है। अब जितने भी यंग जनरेशन है, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो लड़के हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको सब म्यूकस फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि एक आई डोंट नो कि लोगों को एक सिस्टम, एक मुंह चबाने का एक सिस्टम चल रहा है या क्या। एवरीवेयर आप जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे कि यंग जनरेशन हमारा है, लड़कियां हैं तो उनके पर्स में मौजूद हैं, लड़के हैं यंग तो उसमें मौजूद हैं, कोई जो एक मैकेनिक है, एक आप किसी भी अस्पताल के बाहर चले जाएँ, पट्टे वाला है वो भी उसके मुँह में छालिया है। सरकारी जितने भी दफातर हैं उसके जो बाहर, जो मिनिस्टर साहब के बाहर जो पट्टे वाला है उसके मुंह में भी छालिया है। गर्ज ये कि ये एक अंदाजे के मुताबिक मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 40 से 50% लोग जो हैं वो छालिया, गुटखा, मेनपुरी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वो खाया जाता है। और जो लोग नहीं खाते हैं उनको बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि जो हमारे मुल्क में जो लोग प्रोग्राम्स करते हैं, जो अपने सोशल गैदरिंग करते हैं, शादी ब्याह या कोई ऐसी गैदरिंग, उसमें जब खाना खाने के बाद आप बाहर जब जा रहे होते हैं, खुदा हाफिज करते हैं, तो काउंटर पे एक पान का स्टॉल लगा होता है जो फ्री में खिलाया जा रहा होता है। कि जो लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, नहीं खाना चाहते हैं, उनको भी खाने की आदी बनाया जा रहा है कि हम समझते हैं कि ये बहुत ही गलत तरीक़ेकार है। और चूँकि मैंने एक बात की है सब म्यूकस फाइब्रोसिस की, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम पहले एक समझते थे कि कैंसर जो है वो 40 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन अब जो कैंसर है वो 10 साल 12 साल की उम्र के बच्चे बच्चियों को हो रहा है। जो इसके खाने के बाद जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, गो कि हमारे यहाँ कोई रिसर्च का वर्क नहीं है, गो हमारे यहाँ डाटा सिस्टम नहीं है, सरकार के पास जो है वो वक्त ही नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है हमारी हेल्थ, इसलिए सरकार ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया हुआ है। इंडिविजुअल तौर पे तमाम जो ईएनटी के डॉक्टर्स हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि मैं समझता हूँ कि अगर हम दिन भर में 20 मरीज़ देखते हैं तो छालिया से इफेक्ट हुआ मुंह का जितना भी प्रॉब्लम है वो मैं समझता हूँ कि 8 से 9 मरीज़ जो हैं वो इस छालिया से के खाने के बाद जो प्रॉब्लम शुरू होती है उसमें मुब्तला होती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा सरकार के पास वक्त नहीं है, इतना तो वक्त है कि उन्होंने इसको नोटिफाई किया, इसमें पाबंदी लगाई, वो अलग बात है कि उसके बाद ये और भी ज़्यादा स्पीड से फरोख्त हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ज़्यादा इस्तेमाल इनका है या इसके पीछे जो छालिया है वो बेसिक कॉज है कि अगर रोका जाए कंप्लीटली तरीके से तो उसको बंद किया जाए, फिर ये शायद चीज़ें इस तरीके से ना बने? देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ लोगों के जहनों में, बल्कि बहुत सारे मीडिया के दोस्त भी हम मुझसे सवाल करते हैं और गलत सवाल होता है कि डॉक्टर साहब गुटखा जो है वो बहुत ख़राब चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि छालिया
सिर्फ छालिया जो है अगर जो खा रहा है उसको भी सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है। जो छालिया खा रहा है सिर्फ अच्छे किस्म का, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो बहुत ही आला किस्म की छालिया हमारे पास आती है और बाहर से हम मंगवाते हैं, तो वो छालिया जो है वो भी कैंसर करता है। इसकी मिसाल, और मैंने इजाज़त के साथ हमारे मुल्क की असासा हैं उनका नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा कि उन्होंने कभी भी किसी किस्म की मेन पूरी या मीठी सुपारी या गुटखा इस तरह का कभी इस्तेमाल नहीं किया। हमारी एक सकाफत है कि पानदान उगलदान होता था घरों में, अब तो वो नहीं होता है। बड़े जो बुजुर्ग हैं वो कम खाते हैं, यंग जनरेशन ज़्यादा खाता है। हमारे मुल्क की असासा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनका साया हमारे ऊपर कायम रखे। फातिमा सुरैया बजिया, उनको कैंसर हुआ, मुंह का सरतान, उनका ऑपरेशन हुआ, माशाल्लाह बिल्कुल सेहतियाब है, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई ऐसी छालियाँ नहीं खाई, वो सिर्फ साफ़ सुथरी छालियाँ खाई। बताना मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ साफ़ सुथरी छालिया से भी कैंसर हो रहा है। तो जो लोग ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि नहीं गुटखा से ही कैंसर होता है या गुटखा से ही बीमारी होती है, या जो 122 ब्रांड की डिफरेंट पन्नी में मीठी सुपारी बिक रही है मार्केट में, उसके खाने से ही कैंसर होता है या सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ छालिया ही एक मेन कॉज है, जो कि छालिया का जो जूस है वो कार्सिनोजिन है, यानी उसमें वो सलाहियत है कि वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। अब एक बात आपको ये बताऊं कि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, हमारे मुल्क में छालिया दरामद की जाती है, इंपोर्ट की जाती है। ऐसी क्या ज़रूरत है सरकार को कि इसकी इजाज़त देती है कि छालिया बाहर के मुल्कों से मंगवाया जाए। जो छालिया यहाँ आती है वो छालिया 2 नंबर की भी नहीं होती है, 3 नंबर की भी नहीं होती, वो पता नहीं ऐसी गंदी छालिया होती है कि उसका कोई नंबर हम नहीं दे सकते। बहुत ही घटिया किस्म की छालिया आती है, जो कि फंगस लगा हुआ, जो फफूंद लगा हुआ छालिया यहाँ आता है। अगर आपको रिकॉल करें, आप अगर याद करें तो 2003 में कस्टम ने कोई 300 कंटेनर छालिया के पकड़े थे, जिसमें एक कंटेनर में 27,000 टन छालिया थी, और वो सब के सब फफूंद लगी थी, जिसको कि पीएमए ने भी उसमें एक फरीक बने, उस पर केस किया, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी वर्डिक्ट दी कि दिस इज़ नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और इसको वापस भेजा जाए इस कंसाइनमेंट को। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वापस गया भी नहीं गया, ये अलग स्टोरी है। लेकिन इस तरह की छालियाँ, बताने का मकसद ये है कि इस तरह की छालियाँ जो है हमारे मुल्क में दरामद हो रही है। मैं आपकी तवज्जो से इस वक्त डिमांड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि खुदारा तमाम पार्लियामेंटेरियन से कि असेंबली में इसके बिल पास करें कि छालिया की दरामद पे पाबंदी लगाई जाए। ये गरीब मुल्क है और लोगों की जानें बचाई जाएं। इस वक्त जो हाल है कि जो यंग जनरेशन है, हर तरह के जो तबके के लोग हैं, वो छालिया, गुटखा और इस तरह की मेन पूरी जो कि इंडिया से यहाँ आ रही है बन के, वो तमाम चीज़ों को पाबंदी लगाया जाए, ताकि ये तमाम चीज़ें खाने से जो लोग बीमार हो रहे हैं। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि एक आदमी को एक छोटा सा अल्सर हो जाता है, तो यहाँ एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता चलूँ कि किसी को भी छाला अगर मुंह में निकलता है और वो 15 दिन से ज़्यादा हो जाता है और इलाज भी करा रहा है, तो इसका मतलब है कि परेशानी की बात है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से हमने बात की इस मामले के ऊपर, जो शुरू होता है छालिया से, अब छालिया के बाद उसको किस तरीके से ट्रीट करके जो है वो गुटखा बनाया जाता है, लोकल सतह के ऊपर भी है, और फिर जो इंपोर्ट हो रही है छालिया, और उसके साथ साथ गुटके भी कुछ इंपोर्टेड मार्केट में मौजूद हैं। और जहां इन्होंने बात की कि जी फाइन क्वालिटी की छालिया, तो छालिया छालिया है, और छालिया आगे जाके फिर जो है वही बहुत बड़ी बीमारियों को जो है वो इस वक्त इब्तदा करती है जब उसका इस्तेमाल कंटिन्यू किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो इस वक्त मार्केट काम कर रही है इस गुटके की फील्ड की, वो तकरीबन लाखों और करोड़ों रुपए का जो है वो इस वक्त काम कर रही है, जिस तरीके से मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हमारी हुई है। और इसकी जद में शहर के अंदर ही तकरीबन लाखों की तादाद में जो शहरी हैं उसमें हर तबके के लोग हैं वो इस वक्त इन्वॉल्व हैं। तो सरकार को सिर्फ नोटिफाई करके पाबंदी लगाने का ऑर्डर ही जारी नहीं करना, उसके बाद उन चीज़ों को आगे प्रोलॉन्ग भी करना है और उनको मॉनिटर भी करना है। अवाम कहानी के आज के प्रोग्राम में हमने बात की हुकूमत की जानिब से पाबंद की हुई उस चीज़ की फरोख्त के ऊपर जिसे गुटखा कहा जाता है। बनता वो छालिया से है। माहिरीन कहते हैं कि अगर बंद करना है तो सिर्फ छालिया की फरोख्त को ही बंद कर दिया जाए, तो ताकि ये इंडस्ट्री जो है वो फरोख्त ना पा सके और हमारी नौजवान नस्ल इस नशे आवर चीज़ की आदी ना हो सके। लेकिन अफसोस के साथ ये चीज़ अब भी मार्केटों में उसी तरीके से फरोख्त हो रही है और नौजवान नस्ल इस चीज़ को खा रही है और नशा आवर चीज़ की जद में आती जा रही है।
अवाम कहानी के आज के शो में इतना ही। अपने मेजबान जुनेब मोइन को कैमरा टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।